बोल जवानी चंचलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, पिछले हफ्ते मैंने एक हिमाचली लव स्टोरी सीरीज़ करके पार्ट स्टार्ट किया था। आज उसी सीरीज़ का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 को हम शुरुआत करते हैं। और उस वीडियो के एंडिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो आज के वीडियोज़ में शुरू करूँगा वो हिमाचली लोक गाथा कुंजू और चंचलों के बारे में बताऊँगा। तो उसका प्रसिद्ध गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध गाना है। तो गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि कपड़े धुआं छम छम रोआ कुंजुआ त्रुटि बटन नसानी हो। तो इससे पहले आप ये गाने की क्लिप भी देख लीजिए। कपड़े धुआं छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े छम छम रोआ कुंजुआ टूटी बटन नशानी हो मेरी ये जिंदे टूटी। तो अभी आपने गाने की क्लिप देख ली होगी और इस गाने को एक बहुत अच्छी सिंगर है, जानी मानी सिंगर है मैथिली ठाकुर करके, उन्होंने भी इस गाने को गुनगुनाया है चंबा आने से पहले। तो गाने के बोल तो आपको पहाड़ी में भी मिल जाएंगे और हिंदी में भी। तो गाने के बोल मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, पर हाँ गाना जिनके लिए बनाया गया उनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर हो सके तो गाने के बोल भी मैं आप लोगों को कुछ एक टफ होंगे वो समझा दूंगा। तो आज की हमारी लोक गाथा की प्रेम गाथा हिमाचली लोक गाथा की किताब का दूसरा पन्ना मैं स्टार्ट करता हूँ, जो हम समर्पित करेंगे हिमाचली प्रेम गाथा कुंजू और चंचलों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। तो इंट्रोडक्शन इनकी मैं बता दूं कि ये भी चंबा ज़िले के ही प्रेमी जोड़ा बोल सकते हो या प्रेम के बंधन में बंधे थे, कुछ भी अगर आप बोलना चाहो तो कह सकते हैं। ये कहानी भी चंबा ज़िले की ही है। तो ये चंबा ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है। चंबा अपनी बोली के साथ अलग अलग कल्चर के लिए भी माना जाता है और ऐसे ही इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं जो बहुत पहले हुआ करती थी। तो इस कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ एक किरदार ऐसे हैं जो बहुत अहम किरदार हैं। तो उन किरदारों को मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, आगे चलकर इनके जो भी कैरेक्टर है वो आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंजू के पिता से। तो कुंजू का जो पिता थे वो एक साहूकार थे और पूरे गाँव में उनका नाम चलता था। साहूकार मीन उन दिनों में साहूकार वो होते थे जो दूसरे बंदों को ब्याज के तौर पर पैसे देते थे और उनसे ब्याज वसूल करते थे। मूल वो उनका कभी भी नहीं लेते थे पर ब्याज उनसे वसूल करते थे। जो कुंजू के पिता थे वो वही काम करते थे। अब बात आती है कुंजू के माता जी की। तो कुंजू की जो माता जी थी उनका नाम था परमेश्वर। अब बात करते हैं चंचलों के पिता और चंचलों की माता की। तो जो चंचलों के माता थी वो उनका इतना जिक्र कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो चंचलों के पिता थे वो गरीब घर से संबंध रखते थे और उनका नाम किशन था। तो किशन उनके पिता का नाम था और दोनों अपने परिवार के इकलौते वंशज थे। मतलब कुंजू भी अपने घर का इकलौता वारिस था और चंचलो भी अपने घर की इकलौती वारिस थी। तो एक इसमें अहम किरदार आता है डमरू। तो डमरू जो था वो कुंजू के दोस्त का नाम था जो बचपन से उसके साथ रहता था और उसी के घर पे रहता था। तो कहानी शुरुआत करते हैं। कुंजू जो था वो चंबा ज़िले का निवासी था और वो साहूकार का इकलौता बेटा था जो अपने पिता के काम में कभी भी हाथ नहीं बटाया करता था, क्योंकि उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसी दूर दूर ही भागता था और घर के कामों में कोई भी मदद नहीं करता था। और वो एक नटखट स्वभाव का व्यक्ति था जो गांव में इधर उधर घूमता था और अपनी शरारतें करता रहता था। जो कुंजू था वो जो शरारतें करता था, जो उसका बचपन का दोस्त यानी डमरू था वो उसको फुल सपोर्ट करता था। मतलब उसके साथ वो भी शरारतों में मिल जाता था और हर एक शरारतें करता था। तो जो कुंजू था वो कुछ इस तरह से शरारतें करता था कि उन दिनों गांव में नलके नहीं होते थे, तो सारे गांव की औरतें या लड़कियां इकट्ठा होकर
एक ही जगह पानी लेने जाती थी। एक ही जगह पानी मीन्स जैसे बावड़ी होती है, बावड़ी हिमाचल में बोले तो ये हर जगह मिल जाएगी। तो बावड़ी जो होती है वहाँ से पानी खुद निकलता है, यानी ज़मीन से निकलता है, उसको बावड़ी कहते हैं। तो वो गांव की औरतें वहाँ से पानी लेने के लिए जाती थी, तो वो उनके मटके फोड़ दिया करता था गुलेल के साथ। अब कुंजू भी कुछ इसी तरह से करता था कि वो उनके मटके फोड़ देता था। तो इसी तरह से एक दिन कुंजू मटके फोड़ ही रहा था और वहाँ पे आती है चंचलो। चंचलो इतनी सुंदर थी कि उसके आंखों को देखकर ही लोगों को प्यार हो जाता था और उसके प्रति मनमोहित हो जाते थे। तो एक दिन कुंजू भी वैसे ही करता है कि वो अपने कामों में लगा हुआ था और वो मटकी को फोड़ रहा था और वो गलती से कुंजू चंचलो की मटकी को फोड़ देता है। अब चंचलो कुछ तीखे स्वभाव की व्यक्ति थी, यानी चंचलो जो भी उसके मन में होता था वो उसके मुंह में होता था। तो उन दोनों के आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि तूने मेरी मटकी क्यों फोड़ी, ऐसे करके उन दोनों की मुलाकात होती है। पर दोनों को एक दूसरे को देखकर पहली नज़र वाला प्यार हो गया था, यानी कुंजू उसके लिए पागल था और चंचलो उसके लिए पागल हो गई थी। पर उनकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते थे। तो दूसरे दिन कुंजू और चंचलो फिर मिलते हैं और कुंजू चंचलो से कुछ इस तरह से बात करता है, को बोलता है कि एक आध पानी का घुट मुझे भी पिला दो, मुझे भी प्यास लगी है। तो चंचलो उसको पानी का घुट जो वो पिला देती है और यहाँ से उन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है। तो होता कुछ यूँ है कि रात को जब चंचलो अपने घर में पहुँचती है तो कुंजू को याद कर कर कुछ यूँ सोच, पता ना कदे ही कड़ी थी सै जालू तिनी मिंजू देखा था, तेदियां आँखियां च पता ना कदी हा जादू था। कौन था से जादूगर? तेदियां आँखियां दसा दिया थियां कि सै तेरा ही दीवाना है चंचलो, तेरा ही। ये मिंजू क्या हो गया? लगता है यही प्यार है। हाँ, यही प्यार है शायद। तो अभी आपने देख ही लिया होगा, चंचलो कुछ इस तरह से सोचती है और दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार मोहब्बत कर देते हैं, मतलब दोनों अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। और इस तरह से दोनों की जो थी वो मोहब्बत शुरू हो, मतलब उन दोनों की जो कहानी थी वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब दोनों का रोज़ का मिलना आना जाना लगा ही रहता था। और कुंजू के पिता जो थे वो कुंजू को बहुत डांटते थे कि तू घर में काम नहीं करता, घर की मदद नहीं करता। अब जब चंचलो उसकी ज़िंदगी में आई थी तो कुंजू थोड़ा सा संभल गया था, मतलब वो ज़्यादा नटखट नहीं रहा था, अब शरारतें भी बहुत कम करने लगा था। और उसके बाद घर की जिम्मेवारियां भी संभालने लग पड़ा था। साहूकारी में तो वो मदद नहीं करता था, लेकिन हाँ खेतीबाड़ी में घर वालों की मदद पूरी कर देता था। तो वो घर पे खेतीबाड़ी की मदद कर देता था। यहाँ पे एंट्री होती है कुंजू के घर पे। कुंजू के जो पिता थे वो एक साहूकार थे। तो उनके घर में एक मुनीर काम करता था जो बहुत ही रूड किस्म का इंसान था, मतलब एक घमंडी जिसे बोलते हैं, वो बहुत घमंडी किस्म का इंसान था। और उसको ये बात पता लग चुकी थी कि जो कुंजू है वो ऐसे चंचलो नाम की लड़की से चंचलो नाम की जो लड़की है उससे मोहब्बत करता है और वो एक गरीब घर के परिवार से संबंध रखती है। तो वो अब उसके पिता के कानों को भड़काने लग पड़ता है कि तुहाडे कुंजवे ओ फंग लगी है फंग। मैं इदियां बड़ियां गल्लां सुना ना कने दिखा ना, इदा लाज करना ही पौना सेठ साहब। कुंजवे दा बंदोबस्त करना पौना, इदा गले जोड़ू पाना ही पौना। यही बात कुंजू के पिता को कटक जाती है कि हाँ सही में अब कुंजू सच में जवान हो गया और घर की जिम्मेवारियों भी संभालने लग पड़ा, तो अब और कहीं ना कहीं कुंजू की शादी करवा देनी चाहिए। तो एक बार क्या होता है कि कुंजू के घर में दूसरे गांव से रिश्ता आता है। तो दूसरे गांव का जो साहूकार था उसका नाम था अमरू साहूकार। अब कुंजू के घर में अमरू साहूकार की इकलौती लड़की का रिश्ता आता है और कुंजू के घर वाले उसके साथ उसका रिश्ता करने के लिए मान जाते हैं कि हाँ, मतलब उनके दिल में था कि इसके साथ रिश्ता करवा देंगे। पर उनको ये इस बात का पता नहीं था कि कुंजू ऐसे ऐसे चंचलो के साथ बातचीत करता और उसके साथ मतलब शादी करना चाहता है। और वहाँ दूसरी साइड चंचलो पानी लेने के लिए जाती है और जहाँ पे वो पानी भरती है वहाँ पे एक शिकारी शिकार धो रहा था। और जो शिकार धो रहा था उससे गांव का जो औरतें जहाँ पानी इकट्ठा होकर भरती थी वो जगह गंदी हो चुकी थी, मतलब वो पानी खून से लथपथ हो चुका था और वो पानी बिल्कुल रक्त लीन हो चुका। तो चंचलो, मैंने आपको पहले भी बोला कि तीखे स्वभाव की लड़की थी, तो चंचलो उसको बोलने लग पड़ती कि तू क्या पागलों वाले काम कर रहा है, यहाँ तू पानी को क्यों गंदा कर रहा है, तुझे पता नहीं है गाँव के सारे लोग यहाँ पानी भरते हैं। तो जो बंदा वहाँ पे शिकार धो रहा था उसका जो मालिक था, ये यहाँ पे अहम किरदार आता है कि ये जो था
उसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह, जो दूसरे गांव का साहूकार था और ठाकुर था ऑब्वियसली। तो वो उस चंचलो को बोलता कि तू कौन होती है हमें रोकने वाले, ये मेरा ही बंदा है जो यहाँ पे शिकार धो रहा है, तो तुझे कोई हक नहीं है कि तू मुझे आकर बोले, और मुझे तुम्हारे पानी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे शिकार को धोकर चले जाएंगे। पर चंचलो कुछ तीखे स्वभाव की लड़की थी, तो चंचलो उसके साथ भी बातचीत करने लग पड़ती है और चंचलो भी उसको अपनी तीखी जुबान बोल देती है कि तू कौन होता है हमारे गाँव में पानी खराब करने वाला, बहुत देखे तेरे जैसे ठाकुर। अब चंचलो को जो थी, ठाकुर ने जब उसको देखा और उसके बोलचाल करने का तरीका देखा तो ठाकुर को भी वो पसंद आ चुकी थी और ठाकुर उसके प्यार में पागल हो चुका था। अब ठाकुर दो तरीके से उससे बदला ले सकता था, या तो उसको मार सकता था या तो उससे विवाह कर सकता था, लेकिन ठाकुर ने दिमागी काम लिया और ठाकुर ने बोला कि मैं इसके साथ शादी करूँगा, क्योंकि ठाकुर को वो पसंद आ चुकी थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन चंचलो और कुंजू मिलने के लिए आए और जहाँ पर वे मिलते थे वो पानी का घाट ही था, तो उसके साथ इर्द गिर्द भी वो मिलते थे। और वो जो ठाकुर प्रताप सिंह था वो उसको देख लेता है कि चंचलो उसके साथ मिल रही है, और ऐसे ऐसे कुंजू जो है वो साहूकार का लड़का था। तो अब वो कुंजू चंचलो से मिलकर आ ही रहा था कि रास्ते में उसको वो ठाकुर प्रताप सिंह मिल जाता है। तो ठाकुर प्रताप सिंह उसको बोलता है कि जिसके साथ मैं रंग रलियाँ, यानी मैं जिससे विवाह करना चाहता हूँ, वो तुम्हारे प्यार में पागल है, इसीलिए तुम्हें मैं अभी भी वार्निंग या उसे धमकी कह लो, कुछ भी कह लो, उसको समझाना कह लो। वो उसको बोलता है कि तू उससे दूर हो जा और चंचलो को मैं प्यार करता हूँ और मैं ही उसी से शादी करूँगा। तो अब कुंजू उसको बोलता है कि ठाकुर मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। तो इसी बीच उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और डमरू जो था वो भी वहीं था और डमरू को भी वो मार देते हैं, मतलब डमरू को भी घायल कर देते हैं और कुंजू को भी। तो अब डमरू कुंजू को पकड़कर उसके घर में चला जाता है और घर पर जब पहुंचता है तो कुंजू की माँ घर पे काम कर रही होती है। जब कुंजू की माँ उसको पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो कुंजू बात को टाल देता है और कुंजू बोलता है कि माँ मैं गिर गया था जिस वजह से मुझे चोट आई है। और डमरू भी ऐसे ही बोलता है, लेकिन बात जब कुंजू के पिता को पता चलती है तो कुंजू का पिता डमरू को पूछता है कि क्या बात है, कुंजू ऐसा रक्त विहीन क्यों हुआ है और क्यों कुंजू खाई से गिरा, मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हें अभी भी वार्न कर रहा हूँ। तो कुंजू का जो दोस्त था वो पिता से बहुत डरता था, मतलब कुंजू के पिता से बहुत डरता था, और वो कुंजू के पिता को सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसे ऐसे जो है वो हुआ और चंचलो के साथ वो बातचीत करता था और ऐसा ऐसा उनके बीच में शुरुआत हुई। लेकिन अब बात आती है इन दोनों के बिछड़ने का, जब इन दोनों का बिछड़ने का अध्याय यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो जो कुंजू के पिता थे वो कुंजू को उससे मिलने के लिए मना कर देते हैं कि अब तुम चंचलो से नहीं मिलोगे, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बेदखल कर दूंगा। और इसी तरह रात हो जाती है, दोनों सभी अपने अपने घर में सो जाते हैं, लेकिन कुंजू घर से भाग जाता है और चंचलो से मिलने चला जाता है। दोनों कुछ इस तरह से मिलते हैं और फिर वहाँ पे घर वालों को पता लग जाता है कि कुंजू घर पे है नहीं। अब घर वाले कुंजू को ढूंढते हैं और उसको बोलते हैं डमरू को कि जा उसको लेकर आ। तो साहूकार अब उनके घर में आता है और साहूकार उसके पिता को फिर भड़काने लग पड़ता है कि देखिए सरकार, अब ऐसा नहीं है, अब कुंजू हाथ से बाहर चला गया और अब हम इसको दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो वो अब उसके पापा को, मतलब कुंजू के पिता को भड़काने का काम फिर शुरुआत कर देता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। फिर एक वक्त के लिए कुंजू के जो पिता थे वो चाहते थे कि वो चंचलो को मरवा दें, तो उन्होंने मरवाने के लिए बंदों को भेज भी दिया था, लेकिन जो साहूकार था उसने उनको रोक लिया कि ऐसा नहीं करो, अगर ऐसा होगा तो आप कुंजू से भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से लीन हो चुके थे कि अगर चंचलो को कुछ हुआ तो कुंजू के पिता कुंजू को भी गवा देंगे। फिर कुंजू के पिता ने इस वाले निर्णय को, मतलब इस वाले फैसले को बदल दिया कि वो चंचलो को नहीं मारेंगे। अब कुंजू के पिता ने दिमाग लगाया कि मैं, कुंजू का जो बचपन से ही एक शौक़ था कि कुंजू आर्मी में जाए, तो कुंजू के पिता ने दिमाग लगाया कि इसको मैं आर्मी में भेज दूंगा और पीछे से चंचलो की शादी करवा दूंगा। तो कुंजू के पिता कुंजू से बात करते हैं कि या तो तुम कुंजू चंचलो को भूल जाओ या तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। कुंजू को जब यह बात पता चलती कि मेरे पिता चंचलो से शादी करने के लिए रेडी हैं, तो वो मान जाता कि हाँ मैं उसी से शादी करूँगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि चंचलो से शादी करना इतना भी इजी नहीं है, अगर तुझे शादी करनी है तो पहले तू इस लायक हो जा कि कोई घर वाला, कोई पिता तुझे अपनी लड़की दे सके।
तो इससे पहले तुझे कुछ करना होगा, क्योंकि साहूकारी में तो तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। तो अगर तुझे कुछ करना है तो तू कर। तो कुंजू बोलता है कि पिताजी, मेरा बचपन से ही एक ही सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं। तो उसके पिता बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे मामा से बात कर ली और उसने तुम्हारी आर्मी में जो थी वो बात पक्की कर ली। उन दिनों की बात है, उन दिनों में आर्मियों में वो बात नहीं थी कि हर कोई टेस्ट वगैरह क्लियर कर जाए। उन दिनों वैसे ही चलता था, क्योंकि ये बहुत सदियों पुरानी कहानी है। तो अब कुंजू के पिता उसको आर्मी के लिए भेज देते हैं, लेकिन कुंजू उससे पहले चंचलों से मिलना चाहता था और चोरी छुपे कुंजू चंचलों से मिलने के लिए चला जाता है। और जहाँ पर वो मिलते थे वहीं पे जाकर वो मिलते हैं और मिलकर कुछ इस तरह से एक दोनों से बातचीत करते हैं। चंचलो, इतनी देर कभी लाई दिती अड़िया ती आसमान आसमान लगी कुत्ता भी चिल्लिया सारा दस ना मेरा दिल डरा था। चंचलो, तेरे कुंजू का एक सपना था ना, फौजी बनना। तेरे कुंजू जो फौज नौकरी मिली गई हो। क्या चंचलो, तेज खुशी नहीं हुई? तू तो ही अपना दिल छोटा कर दिया है। मुझे बड़ी खुशी अड़िया तेरी नौकरी दी, पर दुख है तू मुझे छड्ड के दूर चली पिया। कुंजू, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? चंचलो, दरिया बगना छड़ी सकता है, चन्न चांद नहीं छड़ी सकता है, पर तेरा कुंजू तुझे कभी नहीं छड़ी सकता। सच? हाँ चंचलो। कुंजू, एक गल चेते रखी, तेरी चंचलो लोगों के ताने नहीं सुन सकती है। चंचलो, तिजो पाने वास्ते तो फौजा ज्यादा, फौजा ते आई के असा ब्याह कर लेना, फिर देखिया ए समाज ए दुनियादारी चुप हो जानी। हाँ, मुझे तेरी बड़ी याद आनी अड़िया, बड़ी याद आनी। यही हंसते रहे अड़िए, तेरा हंसता चेहरा देखी के तो मैं फौज दिन कटने। मुझे तेरी बड़ी याद आनी अड़िया, बड़ी याद आनी। तो अब ये जो बातचीत थी उन दोनों की तब की थी जब कुंजू चंचलों से आखिरी बार मिला था आर्मी में जाने से पहले। अब कुंजू आर्मी में चला जाता है, उससे दूसरे दिन ही उसके पिता किशन के घर यानी चंचलों के पिता के घर पे चले जाते हैं और उसके घर में जाकर बातचीत करते हैं कि अब चंचलो जवान हो गई है और तुम्हें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाथ पीले मतलब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो कुंजू के पिता को चंचलों के पिता कहते हैं कि सरकार, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर हम ठहरे गरीब घर के अगर बर अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता, अगर घर अच्छा मिलता है तो बर अच्छा नहीं मिलता। मतलब यही है कि अगर कहीं घर अच्छा मिलता तो लड़का सही नहीं होता, और अगर लड़का सही मिलता तो घर अच्छा नहीं मिलता। और हम इतनी नहीं कर सकते शादी का भी, जब तक इकट्ठा करेंगे पैसे तब तक इसकी शादी कर देंगे। तो कुंजू का पिता बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कुंजू चंचलों को अपनी बेटी समझकर विदा कर सकता हूँ, और इसके लिए मैंने एक लड़का भी देखा है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे बातचीत करवाऊँ। तो यहाँ पे फिर कहानी में एक अहम किरदार आता है, वो था ठाकुर प्रताप सिंह। ये ठाकुर प्रताप सिंह वही था जिसने कुंजू के साथ मारपीट करी थी और जो चंचलों को वहाँ पानी के घाट पे मिला था शिकार को धोते वक्त। तो अब बातचीत उनके घर वाले बोलते हैं कि हाँ ये लड़का है और ऐसे ऐसे अमीर घर का परिवार का लड़का, और ये चंचलों को ऐसे ऐसे इसके साथ ब्याह करवा देते हैं। तो चंचलों के माता पिता भी मान जाते हैं, लेकिन अब चंचलों की माता जब चंचलों से बातचीत करती कैसे ऐसे तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो चंचलों मना कर देती है और कुछ इस तरह से बोलती है, नहीं मां, मैं ब्याह नहीं कर सकती, मुझे तो नदियां च डूबी के मरना मंजूर है, पर ये ब्याह मंजूर नहीं। अम्मा, मैं तो कुंजू दिया, कभी कुंजू दी चंचलो बन के रहना। कुछ इतनी भोली बंदी है चंचलो, तीजा हाले तक अकल नहीं आई। अड़िए तेरे कन्ने धोखा है, धोखा। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कुंजू कभी भी धोखा नहीं दे सकता। सहते मुझे अपनी जान पे भी ज्यादा चाहता, भला अपनी जान च भी कोई धोखा देंदा? जे चाहता तीजो छाड़ी कर ही चली जांदा। दस
तो चंचलो नहीं चाहती थी कि वो कुंजू को छोड़कर उससे शादी करे, पर उसके घर वालों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला, और उसके ही नहीं बल्कि कुंजू के पिता ने भी इतना प्रेशर डाला कि मजबूरी में आकर चंचलो को वहाँ पे शादी करनी ही पड़ी। शर्त अब जब कुंजू रंगरूप की छुट्टी वापस आता है और वो डमरू से मिलता है और शर्त के मुताबिक वो चंचलो से मिलने के लिए जाता है, तो डमरू जो था वो उसको रोक लेता है कि अब वो तुम्हारी नहीं रही और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचाया और उसकी शादी ठाकुर प्रताप सिंह से करवा दी है। तो वो बहुत टूट जाता है और वो उसी घाट पे जाकर उसको देखता है कि कहीं उसको मिलेगी, पर वो नहीं मिलती। और गाने के बोल भी आप लोगों ने कुछ इस तरह से सुने होंगे कि पे कुंजू को चंचलो बोलती है कि कपड़ियाँ धोआ कन्ने रोवा कुंजुआ बीच बटन अन्य साड़ी हो। तो वो उसको बोलती है कि मैं कपड़े धो रही हूँ और बीच में तुम्हारा टूटा हुआ बटन याद आ जाता है मुझे। तो चंचलो को कुंजू बोलता है कि बटना दा गम मत करे चंचलो चंबे चांदी बतेरा हो। कि अब वो उसको बोलता है कि पहले मैं इस लायक नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकूं, अब इस लायक बन चुका हूं। बटन का अगर तुम गम मत करो, चंबा में बहुत चांदी है, मैं तुम्हें चांदी की कोई चीज़ ले दूंगा। तो इस तरह से वो बातचीत करते हैं। फिर चंचलो को वो कुंजू पूछता है कि तुम्हारे जे गलाए चंबे ओना कुंज चंचलो तेरी क्या वो निशानी हो, कि तुम्हारे कहने पे मैं चंबा आऊँगा पर तुम्हारी निशानी क्या है मुझे ये तो बता दो। तो वो उसको बोलती हैं कि चंबे दे चौगाने मेरा डेरा कुंजुआ बीच बूटा पिपल नसानी हो। तो वो बोलती है कि मेरे चंबा के चौगान में ऐसे ऐसे मेरा घर है और बूटा पिपल का जो है वो निशानी है। फिर चंचलो उसको बोलती है कि तुम तो आओगे, पर वो ऐसे बोलती हैं कि राती वो बराती मत औंधा कुंजुआ बैरी भरी या बदूंका हूँ। कि अब जो उसका पति था ठाकुर प्रताप सिंह, वो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि शिकारी था और उसके पास बंदूकें वगैरह होती थी। तो वो उसको बताती हैं कि तुम मत आना मेरे से मिलना, दुश्मनों ने जो है तुम्हें मारने के लिए बंदूकों का इंतजाम करके रखा है। तो कुंजू बोलता है कि तेरे जे गलाए चंबे होना चंचलो बैरियां दा गम मत करें बाई जोर भतेरा। कि उनसे उनका तुम गम मत करो, बाई जोर भतेरा है। तो इस तरह से इन दोनों की वार्तालाप होती है। गाने के बोल मैं आपको इस YouTube चैनल का जो गाने का ओरिजिनल गाने का लिंक है उसको मैं आपको YouTube पे चैनल का लिंक YouTube पे डाल दूंगा। और इसकी बहुत प्यारी सी मूवी भी बनी है पहाड़ी में। तो एक तो पहले बता दूं कि वो पहाड़ी में है तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कहानी सुनने के बाद ओब्वियसली आपको वो समझ में आ जाएगी। मैं कहानी का लिंक भी और YouTube चैनल में गाने का लिंक भी डाल दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं YouTube चैनल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाकर देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे गाने का लिंक और मूवी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो थी वो कहानी की एंडिंग होती है। एंडिंग कुछ इस तरह से थी कि कुंजू रो रो कर मर जाता है और उसकी याद में चंचलो भी मर जाती है। तो इस तरह से कहानी का जो था वो अध्याय ख़त्म होता है। तो आज की जो हमारी कहानी थी हिमाचली लोक गाथा उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि लव स्टोरी से हटकर कुछ और लेकर आऊँ। लव स्टोरी की सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा नहीं। अभी बहुत सी कहानियाँ हिमाचल में जो लोक गाथा के नाम से प्रसिद्ध हैं और अभी आगे और भी एक दो कहानियाँ हैं जो लोक गाथा में तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ हुई हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगले हफ्ते की जो कहानी है वो लोक गाथा से थोड़ा हटके होगी और थोड़ा आपके लिए सस्पेंस है कि वो कहानी कैसी है। लेकिन हाँ इतना मैं बता दूं कि कहानी वो भी सच्ची होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हिमाचली कल्चर को मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ वो जो हिमाचल में सच्चाई है, जो रियलिटी है, मैं वही कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा। क्योंकि मैं काल्पनिक कहानियाँ कभी भी नहीं सुनाऊँगा और अपने मन से लिखी हुई भी नहीं सुनाऊँगा। तो जो भी सुनाऊंगा मैं हिमाचल से रिलेटेड ही सुनाऊंगा और सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। और अगर कहानी आपको मेरी हिमाचली लव स्टोरीज पार्ट्स अच्छे लगते हैं तो जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, लाइक कमेंट से ज़रूर करो। हाँ, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे YouTube चैनल में जब भी वीडियो पोस्ट करूँ उसका लिंक आप लोगों को पहुँच जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं YouTube पे वीडियो पोस्ट कर देता हूँ और चैनल पे, और आपको लिंक बहुत बाद में मिलता है, 1-2 दिन बाद भी मिलता है, कई बार 2 घंटों बाद मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। और ये कहानी मैं आपको हर शुक्रवार को पोस्ट कर दिया करूँगा, हर शुक्रवार के दिन आपको मिल ही जाएगी। तो अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे।
साहिल डटकरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इसके साथ मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना चाहते हो तो सेम नाम मेरा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे है, और टिकटॉक पे भी है। अगर आप कुवैत से हो तो आप टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो टिकटॉक चलता नहीं है, तो टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो। टिकटॉक पे भी मेरे अच्छी खासी फैमिली है, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी फैमिली है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।